कुछ विदेशी भारत में यात्रा करने के लिए आए थे। दरअसल भारत में कर्नाटक में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं और वो लोग वहीं पर घूमने के लिए आए थे, वहीं की यात्रा करने के लिए आए थे। वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं और कुछ नई नई तरह की और प्राचीन चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो वो वहाँ की यात्रा करने के लिए आए थे। जब वो एक दिन में 20 से 30 मंदिरों में घूमकर एक होम टाउन में आते हैं तो वहाँ की हेड महिला से वो लोग कहते हैं कि हमको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर खुला आसमान हो, शांत वातावरण हो, जहाँ पर हम एंजॉय कर सकें, म्यूजिक बजा सकें और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। तो वो महिला कहती है ठीक है, मेरी नज़र में एक ऐसी जगह है, आप जल्दी से जल्दी खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ। जैसे ही वो लोग खाना वगैरह खाते हैं तो वो महिला 4 पहिए की गाड़ी में उनको एक ऐसी जगह ले जाती है जो होम टाउन से करीब करीब 4-5 किलोमीटर दूर थी। एक नदी के किनारे शांत वातावरण होता है, पहाड़ होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं और खुला आसमान होता है। आसमान में सिर्फ और सिर्फ तारे नजर आते हैं। तो वो 4-5 लोग होते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर जिंदगी जीनी हो तो ऐसी हो। दरअसल सभी लोग खुश थे, कुछ लोग गिटार निकाल कर म्यूजिक बजा रहे थे। इसी बीच में उनके पास में एक बाइक आकर रुकती है और उस बाइक पर 3 लोग होते हैं और वो तीनों में से एक कहता है कि यहाँ पर क्या कोई पेट्रोल पंप है। तो जो महिला वहाँ की हेड होती है वो उन लड़कों को देखकर इग्नोर कर देती है और कह देती है कि यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, अगर है तो हमको नहीं पता। और जो विदेशी यात्री होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। तो उन तीनों को वो बात चुभ जाती है और उनको गुस्सा आता है। तो वो कहते हैं कि क्या आपके पास 100 रुपये हैं? वो महिला मना कर देती है कि हमारे पास में 1 भी रुपये नहीं है और आप यहाँ से जाओ। जैसे वो महिला ये कहती है कि आप यहाँ से जाओ तो उन लोगों को बुरा लग जाता है और चिड़ सी महसूस करते हैं और धीरे धीरे वो लोग गाली देना चालू कर देते हैं। इसी बीच में विदेशी यात्री जो होते हैं वो अपनी जेब से 20 रुपये निकाल कर उनको देने लगते हैं, लेकिन वो 20 रुपये लेने से इनकार कर देते हैं और गाली देकर कहते हैं कि हमको 100 ही रुपये चाहिए। जैसे वो लोग गाली देते हैं तो वो महिला भी उनसे विवाद करने लगती है कि आप हमको क्यों परेशान कर रहे हो, आप यहाँ से जाते क्यों नहीं। जैसे वो महिला फिर से कहती है कि आप यहाँ से जाते क्यों नहीं, उनको गुस्सा आने लगता है और वो मारपीट शुरू करते हैं। दरअसल विदेशी यात्री 4 लोग होते हैं, एक वहाँ की महिला होती है, उसमें 2 महिला होती हैं और 3 लोग होते हैं। 5 लोग वो थे और 3 लोग वो थे जो आते हैं। लेकिन उन तीनों का उन 2 लोगों से झगड़ा हो जाता है तो उन्हीं में से एक पुरुष उस झगड़े का बीच बचाव करता है और धीरे धीरे झगड़े के दौरान वो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वो 3 लोगों में से 2-3 लोग उन 2 लोगों को धक्का दे देते हैं नदी के अंदर। और उसी में से और जैसे ही वो नहर में गिरते हैं तो तीसरा जो पुरुष था जो कि विदेशी था वो उनको बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और वो तीनों के तीनों लोग जो कि बाइक पर आए थे वो ऊपर ही रह जाते हैं। उनमें से एक भी नदी में नहीं गिरता और वो 2 महिलाएं वहां पर रह जाती हैं। 2 लोगों को तो वो नदी में गिर देते हैं और तीसरा जो पुरुष था वो उन दोनों को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और बहुत मेहनत के बाद लगभग 2-3 घंटे के बाद उनमें से वो एक लड़के को, एक पुरुष को तो बचा लेता है लेकिन दूसरे पुरुष को नहीं बचा पाता क्योंकि नदी में बहाव तेज हो जाता है। और जैसे ही वो बचाने के लिए नदी में कूद जाता है तो मौका देखकर वो 2 महिलाएं बाहर रह जाती हैं और वो 3 अहबान बाहर रह जाते हैं और मौका देखकर वो बारी बारी से लगभग 1.5-2 घंटे तक उन महिलाओं का शोषण करते हैं, उन महिलाओं का गैंग रेप करते हैं। और करीब करीब जब रात के 11-12 बज चुके होते हैं तो वो लोग उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर वहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। जब उन महिलाओं को दिखता है कि ना तो वो 3 लोग लौट कर आए हैं और ये 3 लोग यहाँ से भाग गए हैं तो वो महिला तेज तेज चिल्लाने लगती हैं, चीखें लगाने लगती हैं। जैसे ही कोई आस पड़ोस में कोई पुरुष होता है या कोई यात्री होता है, कोई भी इंसान होता है वहाँ पर आता है और वो कहता है कि हम बताइए आपकी क्या मदद करें। तो वो महिला बताती है कि ऐसे ऐसे हो गया। दरअसल जो इंसान मदद के लिए आए थे वो वहाँ पर 112 पर कॉल कर देते हैं और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। और जिन 2 लोगों को बचाने के लिए वो तीसरा इंसान नदी में कूदा था वो उन दोनों में से एक इंसान को तो बचा लेता है लेकिन दूसरे को नहीं बचा पाता। अगले दिन करीब 4-5 किलोमीटर नदी में उसकी लाश मिलती है और वो 3 लोग जो थे जिन्होंने ये गैंग रेप किया था उनमें से 2 लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, एक अभी भी नहीं पकड़ा गया, फरार है। अब सवाल ये उठता है अगर पुलिस उनको पकड़ भी लेती है तो क्या उन महिलाओं की इज्जत वापस आ जाएगी। और जैसे ही ये अगले दिन न्यूज़पेपर अखबारों में आया तो ये चर्चा बहुत तेजी से वायरल होने लगी और विदेशों में भी ये खबर बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप सभी की इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।